नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सोनिया गांधी तमाम तरीके से सवाल उठा रही थी कि पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ी। यहां तक कि सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी इस पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसको ये कह रहे थे कि पहले ये था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका जो पैसा है पीएम केयर का वो उसमें ट्रांसफर किया जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कांग्रेस का अपना फाउंडेशन है, अपने परिवार का फाउंडेशन है, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पैसे ट्रांसफर किए। तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी जिस तरीके से सामने आती है, तो अब सोनिया गांधी को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हो रहा है इस वक्त, राहुल गांधी भी मौन नहीं रह सकते। जब पीएम केयर फंड पर वो सवाल उठा रहे तो इस पर भी आके उनको इस पर जवाब देना चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, पीएम केयर फंड पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष है उसमें बोलते हैं कि जो पीएम केयर का फंड का पैसा है वो उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। लगातार ये सोनिया गांधी सवाल उठा रही थी, लेकिन अब जो ये बड़ा खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसमें जनता ने अपने पैसे दिए ये सोचकर कि आने वाले दिनों में अगर कोई आपदा आती है तो ये पैसा हमारे काम आएगा, सोनिया गांधी ने उसे अपने फाउंडेशन में ट्रांसफर कर लिया और पीएम केयर फंड पर इतने दिन से वो सवाल उठा रही थी। साथ में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि जाकिर नाइक, राजीव गांधी फाउंडेशन जिस तरीके से चाइना से पैसे ले रही थी, उसी तरीके से एक आतंकवादी जाकिर नाइक से भी उसने डोनेशन लिया 2011 में। तो ये जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कांग्रेस का, ये सामने आ रहा है कि आतंकवाद हो या देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन हो, हर किसी से इन्होंने पैसा लिया, उसके बाद देश की जनता का जो पैसा था वो भी इन्होंने हड़पा। तो ये इतनी सारी चीजें जो सामने आ रही है, जो ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने जो सवाल किया कि जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, वो जो फंड बनाया जाता है वो इसलिए बनता है कि जब कोई राष्ट्रीय आपदा अगर आ जाएगी जी, या जिस तरह से कोई हमला कोई देश कर देता है, तो जो सैनिक होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके परिवारों को भी उसमें से राहत के लिए राशि दी जाती है और इसलिए उसमें आम जनता भी दान करती है। पूरे देश की आपदाओं के समय काम आएगा। लेकिन अगर उस पैसे को निजी अपने लाभ के लिए ये कोई उसका उपयोग करता है तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ छल है। और जैसा आप बताते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, ये तो वास्तव में ये गांधी परिवार का एक निजी फाउंडेशन है। ये पैसे का दुरुपयोग करने के लिए शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि आप देखिए कि उसमें किस तरह से परिवार के लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, ये लोग उसके ट्रस्टी थे, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये परिवार के लोग इसमें ट्रस्टी थे। और इन्होंने किस तरह से मिलकर इस पैसे को क्या किया, ये तो जवाब यही देंगे। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है वो तो राष्ट्रीय आपदा में पैसा खर्च होना था, उसका किसी व्यक्तिगत लाभ लेने वाले व्यक्ति को, परिवार को, जो ट्रस्ट बना है, कोई फंड बना है, उसमें पैसा क्यों दिया गया? तो ये इसलिए दिया गया कि वो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है उसकी भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही हैं। मनमोहन के समय में ऐसा उन्होंने प्रावधान डाल दिया कि उसकी भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। तो फाउंडेशन जो है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसकी भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। अब दोनों की हेड सोनिया गांधी हो गई, तो उन्होंने ये पैसे का इस्तेमाल इस तरह से किया। दूसरा आपको बता दूं, इसी में लगभग 7 मंत्रालयों ने ये राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ट्रांसफर किया जब कांग्रेस का शासन था। यानी इस तरह से, एक तरह से कहें कि मंत्रालयों का पैसा, वो भी जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो भी उस फाउंडेशन में डाल दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय, प्रौढ़ शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महिला एवं बाल संरक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और लघु उद्योग मंत्रालय। ये ऐसे 7 प्रमुख मंत्रालय हैं जिन्होंने 2011-12 और लेकर के 2005 से 2010 के बीच काफ़ी पैसा इसमें ट्रांसफ़र किया। वहीं आपको बताऊं कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट होती हैं, उस पब्लिक सेक्टर यूनिट ने, पीएसयू ने भी, लगभग 11 पीयूसीयू ने भी इस राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दान में दिया है, जिसमें एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ओएनजीसी, भारतीय इस्पात निगम, ऐसे बड़े बड़े पीएसयू ने भी पैसा ट्रांसफ़र किया।
अब ये जो पीएसयू हैं ये भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों देंगे? ये एक तरह से इनडायरेक्टली उन पर प्रेशर बनाकर पैसा लिया गया ताकि उसका दुरुपयोग किया जा सके। ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक घपले और घोटाले का फाउंडेशन है। इसकी जांच होनी जरूरी है कि इसका पैसा कहां प्रयोग में हुआ और कैसे इसका दुरुपयोग किया गया। जिन मंत्रालयों ने ये पैसा दिया और पीएसयू ने जिन्होंने पैसा दिया, इनके पीछे की मंशा क्या थी? क्योंकि चीन की मंशा देने की क्या थी ये तो समझ में आ गया है कि चीन ने कांग्रेस के साथ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ में एक समझौता हुआ जिसमें चीन को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को काम करना था, तो उन्होंने किया। मनमोहन के समय में चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया और उसको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए चाइनीज कंपनियों को भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई, जिसके कारण अरबों खरबों रुपए चीन कमा करके चीन में ले गया, जिसका आज हथियार खरीद कर वो हमारी सीमा पर हमें आंखें दिखा रहा है। तो चीन का पक्ष लेने के लिए चीन ने पैसा दिया था। जैसे कि आपने जाकिर नाइक का नाम लिया, जैसा कि पता लगता है कि कितने दुर्दांत आतंकवादियों के पीछे ब्रेन वॉश करने का काम ये जाकिर नाइक की संस्था करती है और किस तरह से वो देश विदेश में जाकर के लेक्चर दे करके युवा पीढ़ी को आतंकवादी बना रहा है। और आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में इसीलिए शायद देश में आतंकवाद पूरी गति से बढ़ रहा था, जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे और वो बम ब्लास्ट करने वाले कभी पकड़े नहीं जाते थे, और जब पकड़े भी गए तो सोनिया गांधी के इशारे पर वो लोग पकड़े गए जिनका कहीं दूर दूर तक कोई आतंकवाद से नाम नहीं था, और बल्कि हिंदू आतंकवाद नाम का एक नया नाम लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस शासन में हुई, जिसके पीछे पी चिदम्बरम गृह मंत्री और सोनिया गांधी की सोच थी, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को, देशभक्त लोगों को जेल में डालकर और कोशिश की कि किस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करके इस देश की संस्कृति और इस देश के हिंदुओं को बदनाम करने का काम करे। वहीं पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको किस तरह से छोड़ दिया गया। तो ये शायद जाकिर नाइक को जो उसने दान दिया, ये एक कनेक्शन है आतंकवाद और राजीव गांधी फाउंडेशन का। तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं तो सरकार को कहूंगा कि इसमें तुरंत जांच करके ये भी पता लगाए कि कहीं आतंकवादी संगठनों से डायरेक्ट कोई पैसा तो नहीं इसमें आया है, और अगर आया है तो तुरंत ये आतंक निरोधी कानून में ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह के खतरनाक मंसूबे पालते हुए लोग जो कि आज चीन को फायदा पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से रोज नित्य नए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे चीन की सेना का मनोबल हाई हो और भारत की सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। बार बार वो गृह मंत्री तक के और प्रधानमंत्री की सफाई के बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि सैनिकों को निहत्था क्यों भेज दिया, जबकि सेना कह रही है कि कोई निहत्था नहीं था, केवल कांग्रेस शासन का एक समझौता था जिसके साथ हथियार चलाने की छूट नहीं थी। लेकिन वो इस तरह से करके देश के सैनिकों के बीच एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि हर सैनिक कम से कम इस बात को पूछने के लिए देश के रक्षा मंत्री या गृह मंत्री के पास तो जाएगा नहीं कि हथियार था कि नहीं। ये सेना इस समय जब बॉर्डर पर आमने सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर तनावपूर्ण स्थिति में वहां पहरा दे रही है, ऐसे में ये सेना को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि यह भी एक देशद्रोह है कि आप देश की सेना के नाम पर कोई भ्रम फैलाएं। आप ये कहें कि दुश्मन सेना ने हमारे देश की जमीन को कब्जा कर लिया है, तो ये चीन का ग्लोबल टाइम जैसे एक अफवाह फैलाने का काम करता है, ठीक इसी तरह राहुल गांधी भी अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये डेफिनेशन इस देश की बदलनी चाहिए देशद्रोह की, और राहुल गांधी पर देशद्रोह की धाराओं में कार्रवाई होकर इनको तुरंत जेल में डालने की जरूरत है, क्योंकि देश इस समय चीन से जूझ रहा है। तो ऐसे में ये जो देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, अगर इनकी जुबान बंद नहीं होगी इस तरह से, ये चीन को फायदा देने वाले ये बयान, इनके बयानबाजी बंद नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये सेना का मनोबल डाउन करने का काम करेंगे और चीन को लाभ देने का काम करेंगे। दुश्मन को लाभ देने वाला व्यक्ति अगर कोई देश के अंदर बैठा है तो ये गद्दार है और गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी
सर बिल्कुल आपने सही कहा। यही सवाल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उठा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि यूपीए सरकार में परेशान लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बना था और राजीव गांधी फाउंडेशन को वो कोष पैसा दान कर रहा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बोर्ड में कौन था? वो सोनिया गांधी थी और वहीं पर राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी थी। तो इस तरीके से देश के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई साथी नागरिकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान किया था। जनता के पैसे को किसी परिवार के फाउंडेशन में डाइवर्ट करना भारत की जनता के साथ सरासर धोखा है। एक परिवार के लालच ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा कोई रचनात्मक एजेंडा में लगाई होती तो क्या ही बात होती। तो जिस तरीके से कांग्रेस के ये खुलासे हो रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कितने बड़े बड़े घोटाले किए, इससे पहले भी कई सारे घोटाले हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें घोटालों में ही पूरा परिवार बेल पर है। लेकिन अभी जो ये और घोटाले जो इनकी चालबाजी है वो सामने आ रही है, किस तरीके से धोखेधड़ी जनता से की गई। इनको आतंकवादियों से भी पैसा लेना था, देश के सबसे बड़े दुश्मन चाइना से भी पैसा लेना था, उसके बाद जो जनता का पैसा है वो भी हड़पने की पूरी साजिश थी। और जिस तरीके से हड़पा गया, अभी इनको और भी चाहिए क्योंकि अभी भी सत्ता इनके पास नहीं है। और किस तरीके से ये फड़फड़ा रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। एक वही बात बार बार रिपीट कर रही हैं, जबकि उस पर सेना ने भी स्पष्ट कर दिया, सरकार ने भी इनको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो ये होता है कि चाइना की तरफ से जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अगर हम बार बार यही रिपीट करेंगे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसी में लगे हुए हैं। लेकिन इनके काले चिट्टे जो जिस तरीके से खुल के सामने आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर अभी तक होती तो कितने और बड़े बड़े घोटाले होते और देश कहां पहुंच जाता। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।